पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। चुनावी मैदान सज चुका है, आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगे या इस बार सत्ता का समीकरण बदलने वाला है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे क्यों इस बार ममता बनर्जी की राह आसान नहीं है और कैसे राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तमाम चुनौतियों के बावजूद टीएमसी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी को भरोसा है कि पिछले वर्षों में किए गए काम और जमीनी पकड़ उसे एक बार फिर सत्ता में वापस ला सकती है। ममता बनर्जी खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए और हर कदम बेहद सावधानी से रख रही है ताकि कोई भी चूक विपक्ष को मौका ना दे सके। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सीधा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और ओवैसी हुमायूं कबीर का गठबंधन भी मैदान में उतर चुका है। यही वजह है कि चुनावी गणित थोड़ा जटिल हो गया है। माना जा रहा है कि इन नए समीकरणों से टीएमसी को कुछ हद तक वोटों का नुकसान हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां विपक्ष का वोट बैंक बढ़ सकता है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो ये नुकसान भाजपा के लिए बहुत बड़ा फायदा बनती नहीं दिख रही। वजह साफ है, अगर वोट कई हिस्सों में बढ़ते हैं तो सीधा फायदा किसी एक पार्टी को मिलना मुश्किल हो जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा सभी पार्टियों को जा सकता है। ऐसे में मुकाबला और भी दिलचस्प और कांटे का हो सकता है। इस चुनाव में कुल 294 सीटों पर मतदान होना है और हर सीट पर सियासी समीकरण अलग कहानी बयां कर रहे हैं। टीएमसी और भाजपा दोनों ही हर वर्ग को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो या फिर अल्पसंख्यक। हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे मुकाबला और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि फिलहाल यह चुनाव कांग्रेस के लिए सत्ता से ज्यादा अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका है। वहीं भाजपा ने ममता सरकार के 15 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए घुसपैठ, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन मुद्दों का असर सीमित ही रह सकता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय भावनाएं अक्सर ज्यादा प्रभावी होती हैं। एक और अहम पहलू है ध्रुवीकरण की राजनीति। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल के मतदाता नफरती भाषणों का ज्यादा तीखे ध्रुवीकरण को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ऐसे में यह रणनीति कितनी कारगर होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। टीएमसी ने भी सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अपने कामों को गिना रही है, योजनाओं को सामने ला रही है और साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब भी तगड़े तरीके से दे रही है। धीरे धीरे यह कोशिश असर दिखाती नजर आ रही है। लेकिन चुनाव में असली फैसला तो जनता के वोट से ही होगा। ममता बनर्जी खुद भी अपनी पार्टी की छवि को लेकर बेहद सतर्क है। हाल ही में उनकी तरफ से जो कदम रैलियों में उठाए जा रहे हैं या सभा में जो उनका अंदाज दिख रहा है, उससे तय है कि वो कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। हर बयान, हर वादा और हर रणनीति सोच समझ कर तय की जा रही है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि रणनीति, संतुलन और सियासी समझ का भी इम्तिहान है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनौती पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य गठबंधन इस मुकाबले को और पेचीदा बना रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटों का ये गणित किसके पक्ष में जाता है और आखिरकार बंगाल की जनता किसे अपना नेता चुनती है, क्योंकि इस बार की लड़ाई सिर्फ जीत हार की नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व की भी। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत धन्यवाद।